अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़ दुआ खाना की जानिब से खुश आमदीद। हम आज आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं, यकीन जाने उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और हमारे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, यकीन जाने बहुत सारे दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट की कि मौलाना सर के अंदर जो जुएँ पड़ जाती हैं उनके हवाले से वीडियो बनाएं। नुस्खा भी हमें वो बताएं जो आपके दुआ खाने का ख़ास नुस्खा हो, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा हो। आप वो शेयर कीजिएगा तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वो ही नुस्खा लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा काम करता है और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखें, इसीलिए मैंने ये ना वीडियो छोटी कर दी है और बहुत इसको कम लेवल पे ले आया हूँ, 11 से 10, 8 और अभी तो 4-5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। अभी भी लोग इसको, कुछ लोग स्किप करते होंगे, प्लीज़ इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपकी और भी रिक्वायरमेंट है ना कि 2 मिनट की बनाई जाए तो इंशाल्लाह मैं 2 मिनट की वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब कि नुस्खा क्या है। ये जुओं का मसला सर के अंदर, बच्चों के अंदर ये मसले मसाइल क्यों होते हैं, और ये बात तो बड़ी औरतों में भी ये मसले मसाइल हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह जो होती है ना इसमें कि औरतें, माइंड ना कीजिएगा, मैं माज़रत से कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ, बच्चियाँ और औरतें बहुत कम नहाती हैं। ठीक है, डस्ट वगैरह से, ये गंदगी से जुएँ पड़ती हैं। यकीन जाने कि ये मसला जो हमने बयान किया ना, ये इसी वजह से होता है। बड़ी माज़रत के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कहीं का नाराज़ ना हो जाए कि जो लोग कम नहाते हैं, बाज़ औरतें तो गर्मियों के अंदर भी एक हफ्ता गुजर जाता है उनको, वो नहाती नहीं है, तो सर्दियों में तो क्या कहना। तो इस हवाले से ये जुएँ पड़ जाती हैं गंदगी से, डस्ट से। अगर बंदा नहीं नहाता, एक दफ़ा तेल यूज़ कर लिया तो एक हफ्ता तक वो वैसे ही लगा रहा, तो उससे वही जुएँ पैदा होंगी और क्या उसमें निकलेगा। तो इसी हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं। जुएँ ख़त्म हो जाएंगी और आपको नहाना पड़ेगा। जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल ना माइंड कीजिएगा। वैसे सर्दियों का महीना है तो गर्म पानी से नहा लीजिएगा, लेकिन नहाना पड़ेगा क्योंकि नुस्खा बहुत ख़ास होने जा रहा है। बहुत अच्छी हम वीडियो बना रहे हैं इस हवाले से। हमारे पास इसका एक अच्छा टोटका भी है और दवाई भी इस हवाले से हम बताएंगे। लेकिन जो बातें हमने बयान कर दी ना, यकीन जाना ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है कि कम नहाना, डस्ट वगैरह गंदगी में वैसे बच्चे खेलते हैं, लोग बच्चों को ज़्यादा होती है। हाँ, बहुत कम ऐसे बच्चे जो सफाई भी रखते हैं लेकिन जुएँ फिर भी होती हैं, ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन अपना उनके लिए ये नुस्खा हम बताते हैं। अगर जुओं की वजह से सर के अंदर ज़ख्म हो गया, ज़ख्मों पे भी काम करेगा, ये सिर की जुओं के लिए भी काम करेगा, तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। बहुत सादा चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो नीम के पत्ते लेने हैं। नीम तो मेरे हिसाब से ये बहुत सादा सा और बड़ी आसानी से मिलने वाला ये एक पौधा है। हाँ, तो इसके बारे में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। नीम के पौधे तो हर जगह पर मौजूद होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत है। हाँ, चलें जो भी है, नीम के पत्ते लेने हैं। कम से कम पत्ते 100 ग्राम हो जाएं या 50 ग्राम हो जाएं। उनको आपने रगड़ के उनका अंदर से पानी निकाल लेना है और पानी निकालने के बाद आपने उसको महफूज करके रख लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसका पानी महफूज करके रखें। 2 चीज़ें आपने पंसारी से लेनी। पंसार स्टोर पे चले जाएं। काफूर आपने लेना है डली वाला। एक तो टिक्की टाइप होता है, ठीक है, उसकी काफूर की टिक्कियाँ चलती हैं लेकिन वो 2 नंबर होती हैं, उनमें कोई असर नहीं होता 1% भी। आपने काफूर पाउडर लेना है। किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपने काफूर पाउडर ले लेना है। 50 ग्राम काफूर पाउडर लेना है। 50 ग्राम उसके अंदर आपने राल सफ़ेद लेनी। एक हल्का सा पत्थर होगा, सफ़ेद टाइप ही होगा। राल सफ़ेद आपने 1 नंबर लेनी है। पंसार स्टोर वाले को आपने 10-20 रुपये ज़्यादा दे देने क्योंकि सस्ती चीज़ है, उसको बोलना आपने 1 नंबर दे। राल सफ़ेद 50 ग्राम और काफूर पाउडर 50 ग्राम। ठीक हो गया। और इसको आपने करना क्या है, ये 100 ग्राम मिकदार हो गई। आप चाहे इसको 100 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये दोनों को आपने पाउडर बना के मिक्स करके ना, इसकी जो आधी खुराक, 2 खुराकें कर लेनी है। 1 खुराक आपने तेल की बोतल के अंदर डाल देना। तेल में डाल के बच्चों को वो तेल दें, बच्चे वही तेल इस्तेमाल करें। दिन में 1 दफ़ा तो लाज नहीं लगाएं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई जलन नहीं होगी, कोई मसला नहीं करेगा ये। और दूसरा जो हमने आधा पाउडर बचा के रखा है, उसको हम खालिस मेहंदी लेनी है। ये बात याद रखें, खुली मेहंदी लेनी और खालिस लेनी। उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने वो जो नीम के पत्तों का पानी हमने निकाला था ना, वो ध्यान से सुनिएगा, वो इसी मेहंदी के अंदर ऐड करना है। इस मेहंदी के अंदर नीम के पत्तों का पानी डालना है और 1-2 चम्मच इसके जो हमने पाउडर बना के रखा दोनों चीज़ों का, वो डाल के आपने बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा मेहंदी ज़रूर लगानी है। 1 दफ़ा बच्चों को मेहंदी लगाएं और वो जो तेल के अंदर दवाई डाल के रखी है, वो दवाई आप बच्चों को रोज़ाना 1 दफ़ा वो तेल यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। उन सब से ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आप याद रखें, एक अजीब सी चीज़ बताने जा रहा हूँ लेकिन वो काम करती है, बिलीव करें आप।
इंशाल्लाह वो काम करेगी। जो मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, ये पेट्रोल आपने 2 चम्मच 4 चम्मच लेके उसके अंदर आपने एक दफ़ा ना 1 चम्मच तेल का डाल के उसको ना मिक्सचर बना लेना। मिक्सचर बनाने के बाद बच्चों के सर के अंदर एक दफ़ा ही लगाना है वो पेट्रोल और तेल एक दफ़ा लगा के तो वो सारी जुएँ रिमूव हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अब ये दोनों नुस्खे आप अप्लाई करें। हफ्ते में एक दफ़ा मेहंदी ज़रूर लगाएं। बच्चों को एक दफ़ा मेहंदी लगाने के बाद वो तेल जो बनाया है वो आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इन दोनों नुस्खों को यूज़ करने से पहले जो फास्ट में आपने करना है, पेट्रोल ले लें या मट्टी का तेल ले लें। सादा चीज़ है, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, ज़ाहिर है। उसमें तेल ऐड करके बच्चों के सर में एक दफ़ा लाजमी लगाएं मेरे कहने पे। ठीक है, गंदी सी चीज़ है, उसमें स्मेल भी आती है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन पेट्रोल लगाएंगे तो सारी जुएँ एकदम से रिमूव हो जाएंगी, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो आप उसके बाद ये अपना नुस्खा इस्तेमाल करें। 3 दफ़ा 3 हफ्ते ये मेहंदी लगा दें। हर संडे को मेहंदी लगाएं, उसके बाद तेल यूज़ करें, तो अल्लाह के हुक्म से ये जुओं का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा और मुजर्रब नुस्खा है। आप इसको अप्लाई करें और अपनी दुआओं में अल्लाह हाफ़िज़ दुआखाना को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।